और बताते हैं आपको आज के शेयर बाजार का हाल। लगातार चौथे दिन बाजार में दिखी तेजी। निफ्टी 283 अंक चढ़कर 23,190 के पास हुआ बंद। सेंसेक्स 899 अंक चढ़कर 76,348 के पास बंद हुआ। तो निफ्टी बैंक 360 अंक चढ़कर 50,062 के पास जाकर हुआ बंद। और बाजार में कहां कैसी हलचल रही, डिटेल्स दे रही हैं जानवी। बिल्कुल 28 जनवरी से 31 जनवरी के बाद आज पहली बार निफ्टी ने लगातार 4 दिन पॉजिटिव क्लोजिंग दी है। तो एक बढ़िया तेजी आज पूरे ही दिन बाजार में आती हुई दिखी थी। निफ्टी की वीकली एक्सपायरी भी है आज, लेकिन उसके बावजूद हम देख रहे थे कि बाजार में एक अच्छी चौतरफा खरीदारी आती हुई दिखी है। चाहे निफ्टी की बात करें तो करीबन 280 अंकों से ज़्यादा की तेजी के साथ यह काउंटर क्लोज होता हुआ दिखा है। करीबन 23,200 के पास निफ्टी पहुंचता हुआ दिखा है। सेंसेक्स बैंक निफ्टी की बात करें तो वहाँ पर भी एक अच्छी खरीदारी आती हुई दिखी थी। वही अगर ब्रॉडर मार्केट्स की बात करें तो वहाँ पे भी एक अच्छी खरीदारी आज पूरे ही दिन बाजार में बनी हुई दिखी थी। करीबन आधा से 1% के बीच ये दोनों ही इंडेक्स क्लोज होते हुए दिखे हैं। निफ्टी के चलने वाले स्टॉक्स की बात करें तो भारतीय एयरटेल बढ़िया तेजी यहाँ पे आती हुई दिखी है। करीबन 4% ऊपर ये काउंटर क्लोज हुआ है। वहीं जैसे सोने के भाव रिकॉर्ड लेवल्स पर पहुंचे, जिसके चलते टाइटन में एक अच्छी खरीदारी है। करीबन 4% ऊपर ये काउंटर भी क्लोज हुआ है। लूजिंग एंड से बात करें तो केवल 2 ऐसे स्टॉक्स हैं जहां पे आज सिग्निफिकेंट लॉसेस आते हुए दिखे थे। वो है इंडसइंड बैंक और बजाज फाइनेंस। दोनों ही काउंटर्स में देखें तो आधा से 1% तक की गिरावट रही है। वही लेकिन अगर बात करें एक ऐसा सेगमेंट जिसमें आज पूरे दिन बाजार में प्रेशर था, वो पूरा था केबल्स एंड वायर्स का सेगमेंट। अडानी ग्रुप ने केबल्स एंड वायर्स सेगमेंट में एंट्री की ऐलान की थी, जिसके चलते जो बाकी के स्टॉक्स है वहाँ पे एक बड़ा प्रेशर आता हुआ दिखा। सबसे ज़्यादा देखें तो केई इंडस्ट्रीज करीबन 14% का ये नीचे ये काउंटर क्लोज हुआ है। खबरों के स्टॉक्स की बात करें तो पारस डिफेंस ऑर्डोविंस के चलते फोकस में रहा था। मार्क्सन्स फार्मा ऑस्ट्रेलिया से एक एपीआई को मंजूरी मिली, जिसके चलते वहाँ पे 5% तक की तेजी थी। जीआरएससी जीपीटी इंफ्रा में भी खबरों के चलते एक्शन बनता हुआ दिखा था। ओवरऑल ब्रॉडर मार्केट के गेनिंग एंड्स के स्टॉक्स की बात करें तो केईसी इंटरनेशनल, शिपिंग कॉर्पोरेशन, केफिन टेक, फाइन ऑर्गेनिक्स, यहाँ पे बात करें तो करीबन 7 से 13% तक की तेजी इन काउंटर्स में बनी हुई थी। वहीं लूजिंग एंड्स पे बात करें तो पेटीएम करीबन डे में इंट्राडे 5% से ज़्यादा की गिरावट वहाँ आती हुई दिखी थी। एलजी इक्विपमेंट्स, कैंप्स में भी देखें तो गिरावट आती हुई दिखी है। टर्की की करेंसी लीरा में तेज गिरावट का जुबिलेंट फूड्स पर कैसा और कितना असर पड़ सकता है, इसकी डिटेल्स भी जानवी से ही समझते हैं। बिल्कुल अगर देखे जाए तो जो टर्की की जो करेंसी है लायरा, उसमें बड़ी गिरावट आती हुई दिख रही है। डॉलर के मुकाबले लायरा ने एक नया रिकॉर्ड लेवल छुआ है। करीबन 42 के पास लायरा का भाव पहुंचता हुआ दिखा है। और इनफैक्ट बात करें तो कल ही करीबन 5% तक की गिरावट वहां आती हुई दिख रही है। इस साल अगर बात करें YTD, वहाँ पे करीबन 8.5% का डिप्रिसिएशन करेंसी में आ चुका है। और इनफैक्ट वहाँ के जो इंडेक्स की बात करें, जो स्टैंडर्ड इंडेक्स है, वहाँ पे भी करीबन 9% तक की गिरावट कल के दिन में आती हुई दिखी है। और इसके पीछे की अगर वजह की बात करें तो इस्तांबुल का जो मेयर है, उनकी एक अचानक जो गिरफ्तारी हुई है, उसके चलते वहाँ पे काफ़ी बड़ा पॉलिटिकल अनरेस्ट हो रखा है। अब उनके ऊपर आतंकवाद और संगठित अपराध इसके आरोप के दर्ज चलते उनकी गिरफ्तारी की गई है, जिसके चलते काफ़ी बड़ा पॉलिटिकल अनरेस्ट पूरे ही इस टर्की में होता हुआ दिख रहा है। साथ ही साथ ये भी मान रहे हो कि जो विपक्ष के वो एक बड़े नेता थे और उनकी तरफ से अगले प्रेसिडेंसी के जो कैंडिडेट है वो उनका नाम सामने आता हुआ दिख रहा था, जिसके चलते काफ़ी बड़ा वहाँ पे अनरेस्ट होता हुआ दिख रहा है, जिसके चलते वहाँ पे डेप्रिसिएशन होता हुआ दिख रहा है उनकी करेंसी के। अब अगर देखें तो इसका जो सरासर जो नेगेटिव इम्पैक्ट है वो जुबिलेंट फूडवर्क्स पे आता हुआ दिख सकता है। अब CLSA ने एक नोट जारी किया है जिनमें उनका कहना है कि जो लायरा में जो गिरावट आई है उसका एक बड़ा रिस्क वहाँ पे है। अब लायरा के जो 5% की जो गल की गिरावट आई है, उससे जो जुबिलेंट फूडवर्क्स का FY25 का जो मुनाफा है उसमें करीबन 2 से 2.5% तक की असर दिख सकती है यहाँ। और साथ ही साथ जो इस साल YTD देखे जो करीबन 8.5% तक की गिरावट वहाँ आती हुई दिखी है, जिसके चलते जुबिलेंट फूडवर्क्स का जो मुनाफा है उसमें करीबन 3 से 3.5% तक की गिरावट आ सकती है। अब इसके पीछे वजह यह है कि 2024 में जुबिलेंट फूडवर्क्स ने DP यूरेशिया ये नाम से जो एक कंपनी है वहाँ उसका अधिग्रहण किया था, जो टर्की और उसके आसपास के जो इलाके हैं अजरबैजान, जॉर्जिया, यहाँ पे वो QSR की तौर पे कारोबार करती थी। और Q3 FY25 में बात करें तो जुबिलेंट फूडवर्क्स की आय में करीबन 31% हिस्सा DP यूरेशिया से आता हुआ दिख रहा था। अब इस कंपनी के अधिग्रहण के लिए कंपनी ने काफ़ी लोन लिया था, जिसका जो रीपेमेंट है वो टर्की करेंसी में होना है, जिसके चलते जो इंटरेस्ट कॉस्ट है उसमें बड़ा बढ़ोतरी आती हुई दिख सकती है। तो जो जुबिलेंट फूडवर्क्स है उसके लिए काफ़ी बड़ा ये नेगेटिव साबित हो सकता है, ऐसा CLSA का मानना है।